हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआर विजयी और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में लीनियर मोमेंटम यानी कि रैखिक समीकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर करने वाले हैं विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, फिजिक्स फेज की बात करें तो हमने आपको 520 प्रश्न है पिछली वीडियोज हमने कंप्लीट करा दी है। आप अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देखिए। इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनकी भी आपकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई है, तो आपने नहीं देखी पहले उनको देखिए। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, 521 नंबर है प्रश्न। 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड वेग वाले पिंड का संवेग आपको बताना कितना होगा। बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 0.5 केजी मीटर पर सेकंड, 392 केजी मीटर पर सेकंड, 1/392 केजी मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन होगा 2 केजी मीटर पर सेकंड। देखिए दोस्तों, ये आपका एनटीपीसी पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए। तो देखो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा बी आंसर। कौन सा? बी आंसर, 392 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए दोस्तों, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, पिंड का यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया? 14 केजी दिया था, ठीक है। पिंड का वेग के बाद 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर पिंड का संवेग निकालना है। संवेग क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है एम बी, ठीक है, एम इंटू बी ये होता है, ठीक है, यानी कि आपका मास इंटू वेग। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 392 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये आपका उत्तर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 522 नंबर प्रश्न है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, संवेग, दाब, उत्क्षेप। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? तो सही ऑप्शन है बी आंसर, संवेग। क्या कहलाता है? संवेग। आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या? तो वस्तु का संवेग। क्या कहलाता है? वस्तु का संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। संवेग की बात करें तो संवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 523 नंबर। द्रव्यमान और वेग कॉपी पेस्ट प्रश्न है, जल्दी से बताए। उत्प्लावन बल हो गया, संवेग, दाब और यहाँ पर बल। जल्दी से ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो वो कौन सा है? संवेग। क्या है? संवेग। आपका भी ऑप्शन सही है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 524 नंबर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अभी बताया था, क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग। आपका कौन सा? बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 525 नंबर प्रश्न। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 85 केजी। 85 केजी है और वेग यहाँ पर कितना दिया है? 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु का संवेग बताइए। आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करके जल्दी से बताइए। आपका यहाँ पर संवेग पूछा गया है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 5100 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी कि 5100 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आइए, अगर आपको समझ में नहीं है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। आपका द्रव्यमान कितने? 85 केजी और यहाँ पर वेग दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर P बराबर एम से लगा दीजिए फार्मूला। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 5100 केजी मीटर पर सेकेंड यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 526 नंबर। आपका यहाँ पर m/2 द्रव्यमान है, ठीक है। कोई वस्तु जिसका वेग है v2, 2v है, ठीक है, वेग। वहाँ पर संवेग यहाँ पर पूछा है। चलिए सॉल्व करके उसको बताइए। आपका ये द्रव्यमान यहाँ पर ये दिया है और वेग यहाँ पर ये है, तो आपको संवेग पूछा गया है। बताइए, सॉल्व करके बताइए इसको। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा बी, एम बी। क्या होगा? एम बी, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर द्रव्यमान कितने? m/2 दिया है। कितने दिया? m/2, ठीक है। और यहाँ पर आपका वेग
वेग आपका कितना दिया है, 2v दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 ये आपका m/2 हो गया। ठीक है, और ये 2v, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, p बराबर क्या होगा, mb। ठीक है, क्या होगा, mb, यानी कि संवेग के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 527 नंबर। संवेग आपके किसके बराबर होगा, संवेग किसके, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान इंटू घनत्व, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 528 नंबर। 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, तो यहाँ पर उत्पन्न संवेग यहाँ पर बताइए। जल्दी से सॉल्व करिए। यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। p बराबर क्या होता है, एम बी होता है। क्या होता है, p बराबर एम बी। ठीक है, यहाँ पर m का मान कितना दिया है, m का दिया है 80। ठीक है, और यहाँ पर v का मान कितना है, 60। तो 8 6 48 और दो जीरो लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला इसका मात्रक भी देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 529 नंबर। 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड नियत वेग से गतिमान है, संवेग बताइए। संवेग आपको इसी तरह निकालना, p बराबर एम बी। क्या निकल, p बराबर एम बी। m का मान कितना है, 50। ठीक है, इंटू v का मान 6, 56 कितने 56 30, यानी कि 300 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका कौन सा बी ऑप्शन निकलेगा। कौन सा निकलेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 530 नंबर। एक गतिमान वस्तु संवेग के कुछ कारकों पर निर्भर करती है, कुछ कारक हैं उन पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सबसे उपयुक्त है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है। और डी ऑप्शन हो जाएगा, गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग कारकों पर निर्भर करता है, बताइए संवेग के कुछ कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर कौन सा सबसे उपयुक्त यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो 530 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन 531 नंबर। किसी सिस्टम में दो अप्रत्यक्ष पिंड के बीच टक्कर होती है, उसमें क्या उत्पन्न होगी, उसमें क्या होगा। एक संवेग और एक गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित होंगे। गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी परंतु संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। और डी ऑप्शन इसका है, उसका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित हुई। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एक किसी सिस्टम में दो अप्रत्यक्ष पिंड है, वो एक बीच यहाँ पर टक्कर होती है, तो उसमें क्या होगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन अपन कौन सा सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है 531। इसका सही ऑप्शन है बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी परंतु संवेग है वो संरक्षित रहेगा। कैसा हुआ, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, यानी टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद संवेग हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको याद रखिए, आगे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन 532 नंबर। निम्नलिखित में से समीकरण ज्ञात कीजिए, संवेग की गणना की जाती है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को पता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, आपका भी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 533 नंबर। आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपका वेग है। ठीक है, 50 kg द्रव्यमान है, तो आपको संवेग बताना है। तो संवेग आप ऐसे निकालिए, p बराबर एम बी। पी बराबर क्या निकालेंगे, एम बी। ठीक है, m का मान कितना है आपका 50 इंटू आपका 20, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 1000 kg मीटर पर सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, हो गया
डी आंसर, कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 534 नंबर। यदि किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी स्थिर ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। चलिए बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। गतिमान पिंड की चाल है वो दोगुनी कर दें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए जल्दी से। 534 नंबर प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संवेग को दोगुना। संवेग को दोगुना हो जाता है, संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसकी चाल को दोगुना करेंगे तो आपका जैसे कि आपका क्या होगा, P बराबर mb होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि चाल को दोगुना, इसको आपने दोगुना कर दिया। ठीक है, b2 कर दिया तो आपका ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 535 नंबर प्रश्न है। एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है, दाव, बल, संवेग, प्रतिरोध। ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है। ग्रुप डी का ये प्रश्न है तो इसका सही ऑप्शन निकलेगा संवेग। क्या होगा, संवेग। ठीक है, संवेग यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए आइए इसका यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, आपका जो संवेग संरक्षण सिद्धांत है इसके अनुसार कणों के किसी समूह या निकाय बल नहीं लग रहा हो तो इस निकाय पर कुल संवेग है वो कैसा हुआ, नियत रहता है। कैसा, नियत रहेगा। यानी कैसे, ऐसे समझ सकते हो, टक्कर से पहले और टक्कर होने के बाद संवेग कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर, जो कि हमने अभी बताया था। ठीक है, चलिए अब देखिए 136 नंबर प्रश्न। पिंड ए जिसका द्रव्यमान कितना 2 kg, पिंड बी जिसका द्रव्यमान कितना है 3 kg, एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड वेग से एक दूसरे की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यक्ष संघट्ट होगा। प्रत्यक्ष संघट्ट बताइए। बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा के लंबवत होगा और डी ऑप्शन है विपरीत दिशा में। ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर क्या बोला जाए, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यक्ष संघट्ट होगा। तो अभी प्रत्यक्ष संघट्ट की बात है तो विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में। आपका डी ऑप्शन पर सही उत्तर है। यानी कि आपके इस तरह से दो पिंड हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर इस तरह से जा रहे हैं और यहाँ पर संघट्ट होने के बाद विपरीत दिशा में हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, संवेग संरक्षण कोई सिद्धांत है, यानी कि इसके अनुसार संघट्ट के पूर्व का संवेग और इसके संघट्ट के बाद भी संवेग कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यक्ष संघट्ट की विपरीत दिशा में क्या हो, विपरीत दिशा में। हमने अभी बताया था विपरीत दिशा में होगा। कैसा होगा, विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 537 नंबर। किसी वस्तु के संवेग निर्भर करता है वस्तु पर लगे बल, वस्तु के द्रव्यमान और वेग और वस्तु के वेग। तो संवेग निर्भर करेगा किस पर, वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर। क्या करेगा, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 538 नंबर। 538 नंबर प्रश्न है, संवेग के गुणनफल, संवेग के किसके गुणनफल के बराबर यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके किसके, आपका सी ऑप्शन किसके करेगा, द्रव्यमान और समय के। किसके, द्रव्यमान और समय के। एक ही फॉर्मूले के बार बार यहाँ पर रिपीट करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 539 नंबर। रैखिक संवेग किसके बराबर, रैखिक संवेग। तो पर अभी बताया था किसके हुआ, द्रव्यमान और वेग के। किसके, द्रव्यमान और वेग के। आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 540 नंबर। आपका 20 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु और यहाँ पर उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग बताइए। ये आपका बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए। आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड, 3 kg मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 0.33 मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना दिया है
20 ग्राम, ठीक है। और इसका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी दी गई, 10 ग्राम। यहाँ पर आपको संवेग पूछा है, यानी कि पी की वैल्यू यहाँ पर पूछिए कितनी आएगी। जल्दी से बताइए सॉल्व करके। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सही निकलेगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन है पास 2 kg, इधर 2 kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा। चलिए इसको आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी, 10 जूल। 20 ग्राम आपका क्या दिया था, 20 ग्राम आपका यहाँ पर द्रव्यमान दिया था, जो कि 0.2 kg में हमने बदल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी, 10 दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर m का मान कितना है, 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना निकलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग निकालिए संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर संवेग निकालोगे तो द्रव्यमान इंटू आप वेग में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर निकल के आएगा 2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 541 नंबर प्रश्न। संवेग P और वेग V दिया गया है, तो यहाँ पर m के प्रयुक्त करके यहाँ पर सूत्र बताइए कौन सा सही है। तो वही है सूत्र, P बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। अब यहाँ पर m का यहाँ पर प्रयुक्त करके तो P/V हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन निकला, बी ऑप्शन। कौन सा, बी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 542 नंबर। वेग को दोगुना कर दिया जाए। देखिए ये आपका बेहतरीन प्रश्न है। वेग को दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पर संवेग, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है संवेग को दोगुना, गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। संवेग 3 गुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना। संवेग 4 गुना, गतिज ऊर्जा 2 गुना। संवेग 4 गुना, आपकी गतिज ऊर्जा 3 गुना। बताएंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वेग को दोगुना कर दिया जाए। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर देखिएगा, संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है, p/mv, ठीक है। पहले v था, अब इसको दोगुना कर दिया, वेग को दोगुना यहाँ कर दिया, तो p2 की वैल्यू 2v1 निकलेगी, 2mv निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर संवेग है वो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कितना, दोगुना। पहले का कितना होगा, दोगुना, ठीक है। चलिए ये तो आपका संवेग निकलेगा। अब यहाँ पर निकालेंगे आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर कर 1/2 mv²। वेग को क्या कर दिया, v2 दोगुना कर दो उसको, ठीक है, और 1/2 mv²। तो यहाँ पर आपको निकालोगे तो कितने काइनेटिक एनर्जी, 4 गुना निकलेगी। कितनी, 4 गुना। वही यहाँ पर आप लोग निकल के आ गया, ठीक है। वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना। और काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी गुना है, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। संवेग कितना, 2 गुना होगा और आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही निकला था, ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर था। कौन सा था, संवेग को 2 गुना कर दो और काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना, ठीक है। आपका कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 543 नंबर। 543 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 544 नंबर। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो निहित संवेग बराबर क्या होता है, p/mv। क्या होता है, mv, ठीक है। m का मान कितना है, 10, ठीक है। 10 kg 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। 20 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 545 नंबर। ये आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिविधियाँ कैसी हैं, समान है, इक्वल हैं। इसमें से किसका संवेग है वो आपका अधिक होगा, किसी का भी नहीं, हल्के पिंड का, भारी पिंड का और डी ऑप्शन है दोनों के संवेग हैं वो समान होगी। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर संवेग किसका अधिक होगा,
भारी पिंड का क्या होगा, भारी पिंड का अधिक होगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक फार्मूला होता है p² बराबर 2km, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हल्के पिंड का निकालते हैं, तो यहाँ पर m1 और p1 इस तरह निकाल लें, ठीक है। और इसी तरह आपके p² यहाँ पर 2 = 2km2 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग निकालोगे तो km से 2km से आपका 2k कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर भारी पिंड कौन सा m2 है और हल्का पिंड कौन सा m1 है, ठीक है। तो आपका भारी पिंड है इसका संवेग अधिक होगा, ठीक है, और हल्का पिंड है इसके संवेग कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है। बाकी आप इस तरह से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड और है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपके 25 प्रश्न थे इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग बताइए 25 में से आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। चलिए इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो लेट्स प्रेप टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए के जाइए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।